कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया। इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कैसे ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया, बड़ी अचीवमेंट है। आईसीसी इवेंट में T20 की अगर क्रिकेट होती ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कोई 10 बार चैंपियन हो जाना था, जैसे वो प्लेयर्स थे, इतने बड़े वो प्लेयर्स थे। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना। मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं अब यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं जब हमने इंडिया को हराया था। हाँ, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। कोई बड़ा, अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फ़ोन देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, तो वो चीज़ें मेरा ख्याल उस मैच के बाद शुरू हुई हैं। और ये अच्छी चीज़ नहीं होती किसी भी प्लेयर के लिए, ग्राउंडेड होना पड़ता है आपको। इन लोगों का ये करंट जनरेशन प्लेयर्स का ये बड़ा मसला है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए या कुछ हो जाए, एक टच ऑफ एरोगेंस आता है जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कोई ऐसे ये कोई क्वालिटी प्लेयर्स है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। लेकिन ऐसा आपको शो करेंगे जैसे ये एहसान कर रहे हैं पाकिस्तान से खेल के, ठीक है। बातें की आप अजीब अजीब से सुन लें, मतलब लाइक एक होता है कि आप यू लूज फेथ इन समथिंग, इट्स हैपनिंग विद पाकिस्तान क्रिकेट। में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकले पर ठीक है। अभी पिछले मैच में खोते की तरह धुलाई हुई है। और नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहां पे जर्नलिस्ट बैठे हुए, ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड ये मैं बोलता हूं, चुप करके बैठा करो। पाकिस्तान की हिस्ट्री का और दुनिया की हिस्ट्री का T20 का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? बाबर आजम। तो आपको सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट के अंदाज को बदलना पड़ेगा, और जो नहीं बदलेंगे उनको आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। सारे कहते हैं कि यार आप बातें करते जाए, आप कोचिंग करें। भाई मैं तो पहले दिन से कह चुका, मुझे कोचिंग का शौक ही नहीं है, ना मैंने सिस्टम में जाना, इज्जत विज्जत कुछ है नहीं है, ठीक है। जो जाता है, जो 15-15 साल से 10-10 साल से जो काम कर रहा है, हमारे बॉलर्स का हाल चेक कर लो, हमारे बैट्समैनों का हाल चेक कर लो। अब शदाब खान की अल्लाह अल्लाह करके फॉर्म आ रही है, और फॉर्म अभी आई नहीं, या परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर लगी नहीं। इंडिया का गेम अभी 10 दिन पुराना हुआ नहीं, तो फौरन से दाग दिया गया 4 साल पुराना ताना कि 5 साल पहले, बल्कि अब तो 5 साल हो गए, 5 साल पहले हमने वो किया था जो लेजेंड्स भी ना कर सके। अब शुक्र करें कि आप बायलैटरल नहीं खेलते इंडिया के साथ करंट पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर आप बायलैटरल खेलते तो लेजेंड्स का कंपैरिजन आपके साथ हो जाता, और जब आपके साथ होता तो शायद फिर आपके पास ये एक गेम मेंशन करने को भी नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आपस में लड़ना और एक दूसरे के बारे में गलत शब्दों का यूज करना पाकिस्तान के लिए कुछ भी नया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में ही लड़ते रहते हैं। बताते चले कि कल पाकिस्तान और नामीबिया के बीच मैच था, जिसमें पाकिस्तान को जीत हासिल हुई। मैच खत्म होने के बाद इंटरव्यू के दौरान शदाब खान से इंडिया के मैच के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि एटलीस्ट हमने इंडिया से एक बार तो वर्ल्ड कप में जीता है। हमारे जो 90s के सीनियर हैं, या यूं कहें कि 2000 वाले सीनियर हैं, उन्होंने एक भी बार इंडिया से मैच नहीं जीता है। शदाब खान ने कहा कि जो हमारे लेजेंड हैं वो अपने आप में ही लेजेंड है, केवल उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, उनसे अच्छी परफॉर्मेंस तो हमारी है। तो एटलीस्ट अगर हम इंडिया से हार भी रहे हैं तो हमें क्रिटिसाइज ना किया जाए। शदाब खान के इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने शदाब खान की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि शदाब खान, जिसको खुद नहीं पता है कि आखिरकार वो करता क्या है, ना तो वो बैटिंग अच्छे से कर पाता है, ना तो बॉलिंग अच्छे से कर पाता है, ऑलराउंडर खुद को बोलता है, लेकिन छोटी टीमों के अगेंस्ट ही केवल अच्छा खेल पाता है, बड़ी टीमों के अगेंस्ट पूरी तरीके से फ्लॉप और एक्सपोज होकर रह जाता है। वो बातें कर रहा है वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस, इन सब प्लेयरों की। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने शदाब खान के इस स्टेटमेंट को लेकर और क्या कहा है। तो कल शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ बातें ऐसी की थी जो टॉक ऑफ द टाउन बनी, तो मैं चाहता हूँ वो आप भी थोड़ा सा वहाँ मौजूद थे, तो ये बताइएगा कि वो जो वो ये कह रहे थे कि 90s के प्लेयर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी क्या अचीव किया, इंडिया को तो वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाए, हमने एटलीस्ट ये काम तो कर दिया एक बार।
कहना नहीं चाहिए था। शादाब जैसे यंगस्टर को, ज़ाहिर है पुराने क्रिकेटर्स की भी सबकी खिदमत है, चाहे वो वर्ल्ड कप जीते हों, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हों, T20 वर्ल्ड कप जीते हों या ना जीते हों, सबकी अपनी खिदमत है। किसी ने किसी भी तरह टेस्ट मैच जिताए होंगे, वनडे जिताए होंगे, T20 जिताए होंगे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन शायद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई कि उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उसने ऐसी बात कर दी, नहीं कहनी चाहिए थी। उसको ज़रूर किसी को समझाना चाहिए कि आपके सारे जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान का बैच लगाया, पाकिस्तान की कैप पहनी है, वो काबिल इज़्ज़त। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ये कि इनसे ज़्यादा फॉर्चुनेट खिलाड़ी दुनिया में कौन होगा कि वो इंजर्ड होते हैं तो उनकी जगह सेफ होती है। उससे ज़्यादा साइम अयूब नहीं, लेकिन साइम अयूब ने वनडे में तो परफॉर्मेंस दे दी थी, जिसकी वजह से वो T20 में इतना लंबा चल रहे हैं। ये बात ठीक है कि उनको भी बड़े मौके मिल रहे हैं, लेकिन एक टीम से बाहर होता है तो नायब कप्तान होता है, नहीं होता तो कोई नायब कप्तान नहीं होता। ये पाकिस्तान में दस्तूर है। आप बहुत से प्लेयरों का देख लें, इंजरी रिहैब पूरा नहीं होता, टीम के साथ होते हैं, फिर उसके बाद वो खेल जाते हैं। बासित भाई कुछ ऐड करना ये चाहिए? कैसा मतलब क्या कहूँगी, ये शादाब के लिए भी और साइम के लिए भी, कि जो कोच होता है उनका फेवरेट, जो कप्तान होता है उनका फेवरेट, ऐसा होता नहीं है अमूमन। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। जो परफॉर्मेंस देगा वो खेलेगा। लेकिन ये क्योंकि माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच रहे ना, तो ये उनकी तरफ जाता है। दूसरी बात ये कामरान, इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इतने वन साइडेड मैचेस भी कभी नहीं होते थे। आपका मुकाबला होता था, ठीक है, वही हम कल भी ये बात कर रहे थे कि हमारा इंडिया के खिलाफ एक मेंटल ब्लॉक है। जब हमारी टीम अच्छी होती थी तब भी हार जाते थे, लेकिन ये थोड़ी होता था कि ऐसे वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं कि वो अपने बल्लेबाजों को बॉल पकड़ा रहे हैं, चलो तुम भी ओवर करा लो, पार्ट टाइमर्स को बॉल दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। इंडिया के खिलाफ वो भी नहीं, ये भी नहीं जीते, हम लोग भी नहीं जीते, लेकिन बाकी की जो क्रिकेट होती थी ना वो अच्छी खेलते थे, टॉप टीमों से जीत जाते थे, सेमीफाइनल फाइनल में क्वालिफाई कर जाते थे। तो ये तो बेचारे फंसे हुए हैं, पिछले 7-8 टूर्नामेंट से क्वालिफाई नहीं कर रहे, जीत नहीं रहे। आप देखें बड़ी टीम से सीरीज हार रहे हैं, हर छोटी टीम से 1.5 दिन बाद 2 दिन बाद मैच हार जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी प्लेयर आपस में ही लड़ने लगे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि शादाब खान नामीबिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करके ऐसे उड़ रहा है मानो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक लगा दिया हो। लेकिन पता नहीं शादाब खान को क्या आया और उसने 90s के प्लेयर के बारे में जमकर बुरा भला बोलना स्टार्ट कर दिया। जानकारी के लिए हम आपको यह भी बताते चले कि हाल ही में मोहम्मद यूसुफ एक पॉडकास्ट में गए हुए थे। उन्होंने बताया कि जो करंट प्लेयर हैं उन्हें केवल इसी बात का घमंड है कि उन्होंने इंडिया को एक बार हरा दिया है। यही रीजन है कि वो प्लेयर अब जमीन में बैठ ही नहीं रहे हैं, वो आसमान में उड़ना ही पसंद कर रहे हैं। इसीलिए जो टीम की परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है और ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है शादाब के स्टेटमेंट को सुनकर। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि शादाब खान, जिसकी खुद टीम में जगह पक्की नहीं है, अगर 90s के टाइम पे होता तो शायद पाकिस्तान के 15 में भी शामिल नहीं होता, जिस तरीके से शादाब खान की परफॉर्मेंस चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पहले राइवलरी थी वो सच में राइवलरी लगती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो राइवलरी है वो बिल्कुल भी राइवलरी समझ में ही नहीं आती है। मैच शुरू होने से पहले ही पता होता है कि पाकिस्तान यह मैच हारने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब 90s और 2000 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होते थे तो उसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते थे कि इंडिया हमेशा जीत ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम काफी अच्छी थी और इंडिया की टीम भी अच्छी थी। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो राइवलरी थी वो सच में समझ में आती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस राइवलरी का कोई भी टेस्ट बचा हुआ नहीं है। पाकिस्तान और भारत से अच्छी राइवलरी तो अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को देख लो या फिर आईसीसी के कोई मैचेस में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है वो पाकिस्तानी राइवलरी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। नंबर बेसिस की बात नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन के लिहाज से बात कर रहे हैं। व्यूअरशिप के हिसाब से तो हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी अभी भी सबसे ज्यादा हो, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी अब प्रेजेंट टाइम में मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि शादाब खान, जिनका खुद पता नहीं है कि वो कब खेलेंगे कब नहीं खेलेंगे, कौन से नंबर में बैटिंग करने आएंगे, उन्हें बॉलिंग दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, जिनका इंडिया के अगेंस्ट खुद प्रदर्शन इतना गंदा है, वो लंबी चौड़ी बातें तो ऐसे कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर के अगेंस्ट। इससे आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं वो अपने सीनियर की ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया के प्लेयर होते हैं वो अपने सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे फिर हम बात कर ले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की या फिर सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर की। जब भी विराट कोहली बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की तो एक अलग सा ही रिस्पेक्ट समझ में आता है। अभिषेक शर्मा जब युवराज सिंह के बारे में बात करते हैं तो एक अलग ही रिस्पेक्ट देखने को मिलती है।
सचिन तेंदुलकर जब सुनील गावस्कर जी के बारे में बात करते हैं तो एक अलग रिस्पेक्ट ही शो करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयरों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। वो आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं, वो किसी भी तरीके से खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।